बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आज जनाब है मेरे बेटे की बर्थडे और उसके साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ उसका व्लॉग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने मैंने आज सबसे पहला काम किया वो ये कि जो हमारा टेरेस का डोर था ना, मैंने बच्चों को लगाया कि आज आप ये साफ़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना काम स्टार्ट किया वो ऐसे कि मैंने पिज़्ज़ा बनाना था और पिज़्ज़ा के लिए मैंने जो है वो मैरिनेशन की चिकन की। इसके अंदर मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा खुश्क धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और दही और थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर कर जो है ना मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए जो है वो रख दिया। इसको ना मैंने अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लिया है पहले अच्छी तरीके से, और फिर आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल लीजिए। एक लेमन का जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया था और यहाँ मुझे दही थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि इसी दही के पानी के अंदर इसमें बाद में कुक होना है। तो इसको ना मैंने मैरिनेट करके रख दिया इसको तकरीबन 1 आवर्स के लिए। ठीक है, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। और उसी टाइम जो है मैंने इसकी डो जो है वो प्रिपेयर करनी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बड़ा जो एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा होता है ना वो बनाना था। तो मैंने इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो लिया था यीस्ट और 1 टेबल स्पून चीनी और थोड़े से पानी, मैंने उसको पहले मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। और वो जब राइज़ हो गया तो फिर मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया, थोड़ा सा नमक लिया और मैदे के साथ जो है ना मैं पहले नमक को अच्छे तरीके से ऊपर मिक्स करूँगी और फिर उसको हम स्ट्रेन करके तो बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, नमक जो है ना वो आपने पहले से ऊपर मिक्स कर लेना है क्योंकि अगर हम इस तरह से डालेंगे ना इसके अंदर इकट्ठा करेंगे तो वो सही जो है ना मिक्स नहीं होगा और हमारी डो जो है वो उसमें जगह जगह आपको नमक आएगा इस तरह से लदा लदा। तो इस तरह से अब इस पानी के अंदर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो मिक्स कर लेना है। आटे की तरह हमने इसको गूँध लेना है बहुत अच्छे तरीके से। एक रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, एक रेसिपी आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी जो और मेरा मेन्यू क्या था। और यहाँ पर मैंने जो है ना वो 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, आपको जितना भी सही लगे आप इसमें ना घी के ऐड कर ले। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड किया था क्योंकि मैं बड़ा वाला पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए थी। और फिर मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी है मेरे पास, ये थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके हम इसको एक ना डो इसकी बना लेंगे जैसे हम लोग आम आटा गूंथते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा की डो का थोड़ा सा ये होता है कि उसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा गूंथना पड़ता है और आम आटे से थोड़ा सा ये सॉफ्ट, हल्का सा सॉफ्ट जो है वो मैंने इसको रखा है यहाँ पर। और फिर मैंने इसकी यहाँ ऐसे बना के अच्छी तरीके से, मैं क्योंकि पिज़्ज़ा की आपके साथ डो बहुत दफ़ा पहले शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई है। और अब जो है मैं इसकी जो हम सॉस तैयार करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस जो होती है उसके लिए हम लोगों ने मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, उसको बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। 1 चम्मच उसमें घी डाला है और ये 3 से 4 जवे लहसन के हैं। अगर आपके पास लहसन जो है वो पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब थोड़ी देर के लिए ना मैं हल्का सा इसको सौते करूँगी, बिल्कुल हल्का सा इसको मैंने यहाँ पर पकाना है। यानी अभी प्याज का जो है ना वो कलर हमने चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा पकाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये मेरे पास ना 2 टमाटर का पेस्ट है। आपके पास अगर मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ था, आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश उसको ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। ये क्योंकि हम लोग इसका जो है ना ये पिज़्ज़ा की हम लोग वो जो बेस में उसके वो लगता है ना सॉस वो बना रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके साथ जो है वो मैं यहाँ पर इसके साथ जो है ना मैं ऐड करूँगी यहाँ पर लाल मिर्च कुटी हुई 1/4 टीस्पून के बराबर, बहुत थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लाल मिर्च कुटी हुई डाली हुई है क्योंकि हमने इसमें बाद में चिली गार्लिक सॉस डालनी है। तो मिर्चों का ध्यान हमें पहले ही यहाँ पर रखना है, बहुत ज़्यादा हमने मिर्ची यहाँ पर नहीं डालनी वरना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगी। और जो है ना ये जो अगर आप स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते तो पिज़्ज़ा हमारा बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट, आपके पास जो भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर नहीं, मैंने यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। तो इससे जो है ना हमारी सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर पका लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब चीज़ें मैंने डाली हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़े से ओरिगानो डाल दिए हैं। ओरिगानो जो है ना वो हमारे पिज़्ज़ा को बिल्कुल बाज़ार वाले टेस्ट देते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सही बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ओरिगानो इसका ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ मैंने चिली गार्लिक सॉस तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के वो डाल दिया है। और इतनी देर में जो हमारा लहसुन और प्याज है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं, इसको हम चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे क्योंकि प्याज हमारे मोटे मोटे नहीं कटे हुए थे तो वो जल्दी से जो है वो मैश हो गए। आप चाहें तो आप इसको निकाल के ना इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्राइंड नहीं कर रही, इसको मैंने अब निकाल के ना यहाँ पर ठंडा कर लिया है और जब तक हमारी डो तैयार होगी तब तक ये ठंडी हो जाएगी। इसके साथ उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने जो मेरे पास चिकन मैरिनेट किया हुआ था ना वो मैंने अब रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर इसको चिकन को डाल दिया, कोई घी नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ जो है ना मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर लिया है। और थोड़ा
थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गए हमारे, बहुत अच्छे से हमारा जो है ना चिकन तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ मैंने जो डो थी हमारी बहुत अच्छी से राइज़ हो गई है। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको खोला था, तो जो डो है हमारी बड़ी अच्छी राइज़ हो गई है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर काउंटर पे निकाल लिया है। पहले काउंटर में यहाँ पर मैदा थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि हमारी डो जो है वो स्टिक ना करे उसके साथ, और फिर इसको हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और देन जो है ना अब मैं इसको यहाँ पर फैला लूँगी। आप चाहें तो आप इसको ना जिस ट्रे में आपने इसको करना है असेंबल करना है उस ट्रे के अंदर ही आप इसको जो है वो फैला सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि ये बड़ा बनाना था तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पर इसको ना इसकी मदद से इस तरह से मैंने इसको बड़ा सा बेल लिया, जितना बड़ा मुझे पिज़्ज़ा बनाना था। एक्सल पिज़्ज़ा का साइज़ है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो हमने यहाँ पर जो इसकी डो की जो है ना वो मोटाई वो रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है, क्योंकि अभी इसने और राइज़ होना है मज़ीद। तो ये अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर मैंने जिस चीज़ के अंदर मैंने इसको बेक करना है, मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि कोई भी देश के ढक्कन बड़ा आप ले लीजिए स्ट्रेट, इस तरह से उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑलिव ऑयल के साथ। ये याद रखिएगा कि ऑलिव ऑयल के साथ आपको ग्रीस करना है, इससे भी बहुत अच्छा हमारा पिज़्ज़े का जो सही बाज़ार वाला टेस्ट आता है ना वो आता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि इसको ना मैंने इसके ऊपर निकाल लिया है, हमारी जो इसके ऊपर है। अब ये थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी, आपके पास अगर लकड़ी की कोई स्टिक है ना तो आप उसके ऊपर चम्मच पे डाल के इसको आराम से इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसको फैला लिया और अब मैं फोक की मदद से इसके ऊपर थोड़े थोड़े से इस तरह से थोड़े से कट्स लगाती जा रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा पिज़्ज़ा जो है ना, हमारी डो जो है वो नीचे से उसको थोड़ा सा एयर मिलेगी और बहुत अच्छी सी हमारी डो तैयार हो जाएगी। दैन ये जो हमने इसकी वो सॉस बना के रखी थी, बहुत ही मज़ेदार सॉस बनी। यकीन कीजिए कि आपको बिल्कुल बाज़ार वाले पिज़्ज़े का टेस्ट आएगा। और अब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पिज़्ज़ा जो है वो बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे, मैं बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ। मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया है, आप यकीन कीजिए कोई भी इसको यकीन नहीं कर रहा था कि हाँ मैंने ये घर में बेक किया हुआ है। तो जब हमें घर में इतना अच्छा पिज़्ज़ा इतने पैसों में सस्ता मिल जाता है, इतना बड़ा पिज़्ज़ा अगर हम बाज़ार से मंगवाएं तो आप आजकल आराम से 3000 3,500 का आता है। तो ये हम घर में थोड़े से पैसों में इतनी अच्छा सा पिज़्ज़ा हम घर में बना सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप मेरे साथ आ गए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं बना रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट बहुत अच्छी सी वीडियोस मेरी आने वाली हैं, वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो पिज़्ज़ा खाने के शौकीन है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके मुँह में यहाँ पर देखते ही पानी आ जाएगा। और जो चिकन है वो मैंने यहाँ पर जब हमने पका के रखा हुआ था, बना के रख दिया था मैंने, वो जो है उसकी छोटी छोटी से मैंने पीसेस, बहुत छोटे नहीं किए क्योंकि अच्छे लगते हैं मुंह में आते हुए, वो मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले लिया है, उसको भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आपके पास अगर ऑलिव्स हैं तो आप ऑलिव्स डाल लीजिए, मेरे पास घर में फ़िलहाल ऑलिव्स नहीं थे तो मैंने जो है ना वो ऑलिव ऐड नहीं किया। अब साइडें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी आपने साइड पर फोल्ड कर देनी है। देन अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, यहाँ पर मैं कोई मोज़रेला या कोई भी चेडर चीज़ नहीं डाल रही है। पिज़्ज़ा चीज़ नॉर्मली जो हमें बाज़ार से मिलती है, ये बेसिकली मिक्सचर होता है मोज़रेला और चेडर चीज़ का। तो अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना तो स्पेशली पिज़्ज़ा चीज़ ही लेके आया कीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और मैं पहले नहीं लाती थी, फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ पहली दफ़ा यूज़ किया, अदरवाइज़ मैं दोनों चीज़ ला के उसका मिक्सर खुद बना के डालती थी। लेकिन ये ईजी हो गया, आसान हो गया, अच्छी सी भर के मैंने चीज़ डाल दी है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ी वाला पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो ये इतने बड़े पिज़्ज़ा पे जो पूरा एक वो बार मिलता है ना, जो आई थिंक 650 का मिलता है, वो पूरा बार जो है मैंने इसके ऊपर तकरीबन सारा डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ी सी उसमें से बची है। तो अगर आपको यानी इतने, मेरा ख्याल है कि इसमें अप्रॉक्स हमारा जो है ना वो 1000 तक खर्चा आया, लेकिन हमने 1000 या थोड़ा सा इससे ज़्यादा आया, क्योंकि अभी ज़ाहिर है चिकन थोड़ा सा महंगा है। तो आप इसको देख लीजिए कितनी ज़्यादा हमारी बचत हो सकती है। तो इस तरह से मैंने अब इसके ऊपर जो है वो चीज़ अच्छी सी डाल दी है। और देन अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने फिर ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा यूज़ करना है, वो ब्रश हम करेंगे साइडों पे, आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके ना ये ऑलिव ऑयल लगा लेना है। इससे ये होगा कि हमारे जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं ज़ाहिर है, और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, और उससे ये होगा कि हमारी जो पिज़्ज़ा है उसको बिल्कुल जो है मतलब बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आ जाएगा। हमें बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि हमें जो है वो बाज़ार से नहीं मंगवाना पड़ा। तो कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी इसके ऊपर बाज़ार वाला टेस्ट लाने के अलावा। और इसके ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पर डाल दिया है ऑरिगानो, थोड़े से मैंने ऑरिगानो डाल दिए, स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालिएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन अब लास्ट जो है वो पिज़्ज़ा को स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सबको थोड़ा सा स्पाइसी पिज़्ज़ा खाना था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि लाल जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं ना, चिली लाल मिर्चों को जो मोटी मोटी वो होती हैं मिर्चें,
कुटी हुई मिर्च है वो मैंने ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। अब यहाँ पर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, नहीं आप स्पाइसी खाते तो आप ना मत डालिए, इसको स्किप कर दीजिए। ना मैंने ओवन को जनाब प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पे, और 160 डिग्री पे मैंने जो है इसको बेक करने के लिए रख दिया है। नीचे वाला रॉड ऑन करके इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दिया था, और फिर मैंने जो है वो 3-4 मिनट जो है वो ऊपर वाला रॉड ऑन किया था। और ये जनाब अंदर चल रही है बर्थडे की तैयारी, और यहाँ लग रही हैं बैलून शैलून। तो मैं क्योंकि बिज़ी थी तो मैं ख़ुद नहीं ये काम कर सकी, तो ये जो है इनके भाई हैं, इन्होंने सब कुछ किया, और ये सब कुछ जो है यहाँ पर ये बैलून्स हमने लगाए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया बर्थडे पे। बच्चों की छोटी छोटी ज़ाहिर है खुशियाँ होती हैं, और ये खुशियाँ अगर हम उनके साथ सेलिब्रेट कर लें। और ये मैं नाकाम कोशिश कर रही थी कि शायद मेरे से भी कोई बैलून जो है वो फूल जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। तो सारा कुछ उन्होंने चोरी किया। ये सेलिब्रेशन है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे बेटे को विश कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, और कल का मेरा भी व्लॉग भी देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।